श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतां वरिष्ठं वातात्मजं वा दरेयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हनुमान सब नहीं बड़ भागी नहीं को राम
चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन न होई। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज और माँ जगतजननी जगदम्ब के माँ जानकी, मेरी माँ शारदा और इस संसार में जन्म देने वाली मेरी माँ, ममता बरसाने वाली मेरी माँ, करुणा बरसाने वाली मेरी माँ, सदा सदा के लिए इस जीवन को आशीर्वाद प्रदान करने वाली माँ, कि जा मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे लाल, तू माँ के ऋण से ऋण हो गया। तूने माँ की इतनी सेवा की है कि तूने माँ के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ली है। वो आशीर्वाद जीवन भर कभी नहीं भूलता। जो अंतिम क्षणों में उन श्वासों ने इस जीव को प्रदान किया था, इसीलिए जीवन में माँ का ऋण चुका पाना बहुत कठिन है। इस जीवन में संसार तो एक बार मुक्त कर देता है, लेकिन माँ के ऋण से कभी मुक्ति नहीं मिलती महाराज। ये संतों की कृपा है, ये हनुमंत जी की कृपा है, मेरे भगवंत की कृपा है, सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा है। ये आशीर्वाद हम सभी को अपने जीवन में मिलना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए जीवन में कि कभी माँ का अपराध इस जीवन से, इस शरीर से, इस दिव्या से, इस वाणी से और इस मन से ना बने, तो बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। आइए आज के प्रसंग में मेरे प्रभु श्री राम, मेरे रघुनाथ जी, मेरे राम लला सरकार अवध धाम में पहुंच रहे हैं और साक्षात प्रकट हो रहे हैं। उससे पूर्व कल की कथा में हम सभी ने उनके आगमन के चरित्र को सुना, श्रवण किया। केवल प्रभु से एक जीवन में यही प्रार्थना करनी है हम सभी को कि हे मेरे जगदीश, हे मेरे प्रभु, इस जीवन पर एक कृपा ऐसी करिए कि मुक्त रूप से स्वार्थ रहित प्रेम आपके चरणों में बना रहे। और ये बनेगा कैसे? जब जीवन में हमारे मेरे प्रभु की कृपा होगी, हमारा भाव बनेगा, हमारा प्रेम बनेगा। यह प्रेम जब बनेगा जब हृदय में हमारे प्रभु विराजित होंगे, उनकी कृपा सदा सदा के लिए हमारे ऊपर बनेगी। इसीलिए कहा गया है कि राम को मांग ले और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको जिंदगी भर
गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें। इनकी बाह पकड़ कर तो देखो, मेरे प्रभु की बाह पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही हमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज, दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा, कौशला का दुलारा मिलेगा। ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। फिर करना क्या है आपको? रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। वो रूप नैनों में प्रभु का बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर जगह पे किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही हमको उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। वे भक्त वत्सल भगवान की जय, मेरे राम लला सरकार की जय। इस जीव को, इस संसारी जीव को, इस माया के जीव को जिस दिन ये आभास हो गया, जिस दिन ये भरोसा हो गया, जिस दिन इस जीवन में समर्पण आ गया कि अब मेरे प्रभु के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है,
इसीलिए गाया भी जाता है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि संसार के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया और संसार हमें बहुत दिनों तक फंसाए रखा अपने आप में, लेकिन अब क्योंकि गुरुदेव की कृपा हुई है इस जीवन पर, हमारे संत महंत की कृपा हुई है इस जीवन पर, तो अब यह जीव इस माया रूपी जीवन में फंसने वाला नहीं महाराज। केवल एक भरोसा मेरे रघुनाथ जी के चरणों का, केवल एक स्मरण मेरे गुरु मंत्र का, और केवल एक सुमिरन मेरे प्रभु के नाम का। जीवन में आनंद लेना है तो डूब जाओ, और ये प्रभु के आने के पहले की मन की जो भावना है, भाव है, वो प्रकट हो रहा है कि मेरे प्रभु साक्षात दर्शन के लिए इस अवध धाम पर, अवध धाम में प्रकट हो रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरे, केहि विधि करहूं अनंता। हे मेरे रघुनाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे बद्री नारायण स्वामी, नैमिष नारायण, नैमिषारण्य के नारायण स्वामी, साक्षात भगवान विष्णु नैमिषारण्य धराधाम में प्रकट होने वाले और मेरे इस जीवन को धन्य करने वाले प्रभु, हम तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करें। तो भगवान ने कहा, मैया स्तुति सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं, स्तुति ही सुनना होता तो मैं बैकुंठ में लाइन लगी रहती है। मैं तो आपसे वात्सल्य सुख प्राप्त करने के लिए आपकी गोद में आया हूं। और तब कौशल्या मैया ने थोड़ा धैर्य रखा और धैर्य रख करके प्रभु से बोली हैं, प्रभु वात्सल्य ही पाना था तो बेटा बन करके आते, और आप तो इस स्वरूप में बाप बन करके क्यों आए हो। पूरे चतुर्भुज रूप में किस माँ में सामर्थ्य है कि आपको वात्सल्य सुख दे पाएगी। ऐसे रूप को देखकर तो भगवान ने कहा, माता जी हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं, बताओ आज्ञा करो हमें क्या क्या करना होगा। तब कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु सबसे पहले ये जो चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए हो वो बालक के रूप में तो हो जाइए, उसे त्याग दीजिए, छोटे से बालक के रूप में दर्शन दीजिए। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो छोटा होता है, और आप तो इतने विशाल बन करके खड़े हैं, कौन विश्वास करेगा कि मेरे गर्भ में 9 महीने तक रहे, कोई विश्वास नहीं करेगा। सो मम बुरबासी यह उपहासी, लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे। जब इतना बड़ा बेटा देखेंगे तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान छोटे से बन गए, भगवान ने कहा अब तो ठीक है। तो कौशल्या मैया ने कहा अभी भी कहाँ ठीक है, अभी भी समस्या है, अभी अस्त्र शस्त्र लिए हैं। बच्चे का जन्म होता है तो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के थोड़े प्रकट होता है। इन अस्त्र शस्त्रों को त्याग दीजिए,
और इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने अस्त्रों को गायब कर दिया है महाराज। और फिर कहने लगे, मैया अब ठीक है, अब दर्शन करें। कौशल्या मैया मंद मंद मुस्कुरा करके कहती हैं, बेटा अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो सामान्य से 2 हाथ होते हैं और तुम तो 4 भुजाएं लेकर के खड़े हुए हो। तो ऐसे कौतुकी बालक मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 हाथ वाले बेटा ही चाहिए। भगवान अपने 2 हाथ गायब कर दिए महाराज। बताओ माँ अब तो ठीक है। तब कौशल्या मैया माँ भगवान के उस स्वरूप का बड़े प्रेम से दर्शन कर रही हैं। बाल रूप का छोटे से मेरे राम लला सरकार का दर्शन कर रही हैं। कौशल्या माँ ने कहा, प्रभु अभी भी कुछ समस्याएं हैं। अब माँ क्या समस्या है? कौशल्या माँ ने कहा, बच्चे का जब जन्म होता है तो वो इस प्रकार से सज धज कर थोड़ी आता है वस्त्रों में, वो तो इस संसार में निर्वस्त्र होकर के आता है। और आप ये सुंदर सुंदर हीरे मोती के वस्त्र क्यों पहने हैं? भगवान ने वस्त्रों का आवरण भी समाप्त कर दिया है महाराज। माँ अब तो ठीक है। माँ ने कहा, प्रभु सब ठीक है, बस एक कमी और रह गई है। अब क्या कमी है माँ? कौशल्या माँ ने कहा, ये जो खड़े होकर के तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराना बंद कर दीजिए। और जैसे बालक रोता है उस प्रकार से रोना आरंभ कीजिए। बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है, आप तो हंस रहे हैं महाराज। भगवान ने कहा, हम क्यों रोएं? रोना तो इन संसारियों का धर्म है। सारे जीवन रोते रहते हैं, पूरे जीवन भर रोते ही रहते हैं। कभी बचपन में रोना, कभी जवानी में रोना, और फिर आकर के पूरे संसार की कहानी लेकर के बुढ़ापे में रोते रहना। मैंने तो ये किया, मैंने तो अपने जीवन भर ये किया, अपने बालकों को सुनाते रहना, अपने परिवार संबंधियों को सुनाते रहना कि मैंने जीवन में ये कार्य किए, तुम क्या कर पाओगे, तुमने क्या किया। लेकिन ऐ प्राणी, ऐ जीव, तू ये नहीं जानता कि ये समय, देश काल, परिस्थितियाँ सब परिवर्तित होती रहती हैं और ये संसार उसी परिवर्तन के रूप में चलता है, प्रवाहित होता है। समय परिवर्तनशील होता है। जो पीढ़ियाँ पहले गुजर गई, जिन पीढ़ियों ने पहले कार्य किए, जिन पीढ़ियों ने पहले सत्कर्म किए, जिन पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितने कितने बलिदान दिए अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्मों के लिए, क्या आज की पीढ़ी कर पाएगी? और उनका जीवन उनके हिसाब से चलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयास मत करो। जीवन में बहुत ज़्यादा सुधारने की आदत छोड़ दो। केवल सुधारना है, संवारना है तो अपने को सुधारिए, अपने को संवारिए और भजन में लगाइए। जैसा कि संत लोग भी कहते हैं, घर में, समाज में, संसार में, परिवार में बस केवल 1-2 बार समझाया जाए महाराज। बहुत अधिक बार किसी को समझाने का प्रयास न किया जाए और खुद समझ लिया जाए कि अब दोबारा इसको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना जीवन है, जैसे जीना होगा जिएंगे। और भगवान ने कहा है, ये संसारी तो पूरे जीवन को रोते रोते ही बिता देता है। आज ये कमियां हैं, आज ये प्राप्त करना है, आज मेरे जीवन में प्रभु
ये आ जाए तब हमें आनंद मिलेगा, तब हम आपका भजन करेंगे। हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तब हम आपका सुमिरन करेंगे। बस यही जीवन भर रोते रोते एक दिन इस संसार से विदाई ले लेता है, और उस समय तक भी वो सोच नहीं पाता कि मेरे प्रभु ने इस संसार में मुझे किस कारण से भेजा था, मुझे क्या करने के लिए भेजा था। हम जिस धर्म में आते हैं, क्या हमने कभी उस धर्म के लिए कोई कार्य किया है? अपने जीवन में कोई सत्कर्म किए हैं, दान किए हैं, कभी भजन किया है बैठ करके? ये विचार करना चाहिए हम सभी को। तो भगवान ने, जब मैया ने कहा आपको रोना पड़ेगा, तो भगवान ने जैसे ही सुना तो रोना प्रारंभ कर दिया महाराज। देखिए, भगवान जब हंस रहे थे तो केवल कौशल्या मैया को प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तो सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया है महाराज। भगवान के रोने की आवाज अयोध्या के एक एक घर में सुनाई पड़ रही है। मानो भगवान रो करके हम सबको एक बात कहना चाह रहे हैं, देखो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे साथ हूँ। रोकर भगवान ने सिद्ध कर दिया, मैं तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हर पल खड़ा रहता हूँ। और इसीलिए भगवान ने जैसे ही रोना आरंभ किया है महाराज, भगवान के रोते ही सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर के बाद कैकेयी और सुमित्रा जी ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। सब लोग प्रसन्न हो गए, और जितनी अवध की माताएं हैं वो सब बधाई ले लेकर के आ रही हैं महाराज। हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, आइए हम भी प्रभु का प्राकट्य का उत्सव मनाएं। तो प्रभु का प्राकट्य हो और हम सभी को भजन कीर्तन आनंद में आना चाहिए, और सभी को अपने इस मन को प्रभु के प्राकट्य में, हम जब कभी भी अपने अवसर मिले जीवन में तो किसी न किसी रूप में उत्सव अवश्य मनाने चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे उत्सव होते हैं ये जीवन को बहुत बड़ा आनंद देते हैं, इस मन को, इस हृदय को, और आपका मन परिवर्तित होने लगता है। और जैसा कि प्रभु के साथ में चारों भाइयों की पूर्ति हुई है, सभी का प्राकट्य हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले राम लला सरकार की जय। मेरे प्रभु ने अवध में जन्म लिया है, अवध में प्राकट्य हुए हैं, और अवध में आने के पश्चात अवधवासियों की आनंद की सीमा नहीं रही महाराज। तो सभी ने बड़े प्रेम से उत्सव मनाया है। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। आइए इस आनंद को आगे ले चलते हुए आज के इस प्रसंग को विश्राम करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम।